जय हिंद। चलिए आज हम ऐसे टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं जिसमें माध्य कैसे निकाले, माध्यिका कैसे निकाले, बहुलक कैसे निकाले, परिसर कैसे निकाले और वर्ग चिन्ह कैसे निकाले, सारा टॉपिक बात करेंगे। सुनिए, सबसे पहले हम देखेंगे माध्य कैसे निकाले, है ना। सबसे पहला जो सवाल है वो माध्य कैसे निकाला जाए, है ना। माध्य कैसे निकाले, है ना। माध्य कैसे निकाले, किसी भी सवाल का माध्य कैसे निकाले, है ना। ये डजंट मैटर है कि सवाल क्या रहेगा, हम आपको भी सवाल अभी अपनी मर्जी से सेट करेंगे, आपके हिसाब से ही क्वेश्चन सेट करेंगे और उस क्वेश्चन को देखेंगे। मान लीजिए 1 नंबर सवाल है, इस क्वेश्चन में आया है कि माध्य निकाले, ठीक है। माध्य कैसे निकाले, मान लीजिए 9 दे दिया, 6 दे दिया है, 7 दे दिया है, 5 दे दिया है और 4 दे दिया है, ठीक है, ठीक है। और इसमें फिर एक 4 दे दिया है, ठीक। अब कहता है इसका माध्य ज्ञात कीजिए, आपको इसका माध्य निकालना है। सवाल ऐसे निकलेगा या दशमलव में निकलेगा वो डजंट मैटर, आपको सिर्फ कहता है कि जो 9 है, 6 है ना, और ये 7 है, 5 है और 4 है, ठीक है। इस सब का आपको माध्य निकालना है, ठीक है, माध्य निकालना है आपको। अगर आपका ये सवाल है तो माध्य निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे माध्य बराबर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कुल, इसका फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग और बट्टा में कुल संख्या, कुल संख्या। हम आपको एक सवाल नहीं, इसका 2 सवाल समझाएंगे, एक सवाल पर ही 2 सवाल समझा देंगे। तो कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या सब है, 9 है, 6 है, 7 है, 5 है, 4 है, 3 है, ये सब है। तो आपको सब संख्या को लिखना है, कुल संख्याओं का योग करना है। 9, 6, 7, 5, 4 और फिर 4 अपॉन में कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 है, तो 6 यहाँ पर देना है, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, 9, 6, 15, 15 और 7 कितना होता है, 22 होता है, 22 और 8 30 और 5 35 हो गया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर हम एक संख्या डिजिट चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ कर देते हैं 5, ठीक है, यहाँ भी कर देते हैं 5, ठीक, आसानी से समझ में आ जाए इसलिए, तो यहाँ 5 कर दिए। अब जोड़िए इसको, 9, 6, 15, 7 होता है 22, 22 और 5 27, 4 31 और 5 36, यानी यहाँ हो गया 36 अपॉन में कितना है 6, कितना बार में कट जाएगा, 6 6 36, है ना, 6 बार में कट गया, ठीक है। अच्छा, आप कहते जो 35 था उसी पर बना देते हैं, अगर उसी को हम 35 से बना देते हैं, 35 6 से भाग देते हैं तो पॉइंट में आंसर आता, कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन पॉइंट में आंसर आता, ठीक है। आपको जब भी माध्य निकालने के लिए तो इस तरह से आपको माध्य ज्ञात करना है। सेकंड आपका ऑप्शन था, सेकंड बोला था कि माध्यिका निकाले। अब आपको इसमें माध्यिका निकालना है। सुनिए, जब भी आपको माध्यिका निकालने के लिए दें तो मान लीजिए कोई सवाल है ना, माध्यिका निकाले, ठीक है, माध्यिका निकाले, ठीक है। माध्य का माध्यिका क्या है, एक ही बात होता है, आपको कहता है माध्यिका निकाले। सवाल दे दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, है ना, 7 6, 2 नंबर क्वेश्चन होगा, 7 6 5 4 3 2 और 4, ये सवाल है मान लीजिए, ठीक है। अब कहता है इसका माध्यिका निकाले। माध्यिका निकालने से पहले इसको आपको एक क्रम में सेट करना है जिसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। आपको इस सवाल को बढ़ते क्रम में सेट कर लेना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में इस सवाल को आपको सेट कर लेना है। अब जैसे बढ़ते क्रम में सेट हो जाएगा उसके बाद इसका हम निकालेंगे, है ना। तो 2 है, सबसे छोटी संख्या लीजिएगा तो 2, 3 है 3 लीजिए, उसके बाद क्या है, 4 है 4 लीजिए, एक और 4 है, एक और 4 लीजिए, उसके बाद क्या है, 5 है 5 लीजिए, 6 है 6 लीजिए, 7 है 7 लीजिए। अब आपको इसमें माध्यिका निकालना है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है इसका माध्यिका कितना होगा, इसका माध्यिका कितना होगा। तो आप गौर कीजिए, आपको 1 लीटर इधर छोड़ना है, 1 लीटर इधर छोड़ना है, और वही क्रम में लिखने, यानी बढ़ते क्रम में लिखने के बाद 1 लीटर उधर छोड़ना है, फिर 1 लीटर इधर छोड़ना है, 1 लीटर इधर छोड़ना है, फिर 1 इधर और 1 इधर, कितना बच गया बीच में, 4, इसका 4 हो गया माध्यिका। चलिए, ये समझ में आपको आ गया माध्यिका। एक माध्यिका इसी टाइप में और पूछ सकता है आपसे, मान लीजिए सवाल नंबर इसको 3 मान लेते हैं, है ना, इसी का सेकंड सवाल माध्यिका ही निकालना है उसमें। मान लीजिए इसमें 7 है,
6 है, 5 है, 4 है, 3 है, ठीक है, उसके बाद फिर 6 है, ठीक, और ये 8 मान लीजिए 8 है, ठीक है, ये 4 है और ये मान लीजिए 2 है। इस टाइप का कोई संख्या है, ठीक है। आप गौर कीजिए, इसमें गौर कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें 7 था तो आपने बीच वाला मान लिया, ये आंसर हो गया आपका। लेकिन जब दोनों सब सिमिलर रहे, बराबर रहे, तो क्या कीजिएगा, उसके लिए आपको बताते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या ली है इस बार। अब इसको आपको पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, इसको सर जी सेट करेंगे बढ़ते क्रम में। अब जब बढ़ते क्रम में सेट कीजिए गुरु जी इसको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से शुरुआत करना पड़ेगा। 2, उसके बाद 3 है, चेक कीजिए, नहीं है, 4 है, 4 लिखिए, एक और 4 है दीजिए, 5 है दीजिए कॉमा करके, फिर 6 है दीजिए, एक और 6 है देखिए यहां से, उसके बाद कितना है, 7 है दीजिए, उसके बाद 8 है, सब दिए। मान लीजिए 3 है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको छांटिए, देखिए एक इधर छोड़िएगा, एक इधर से छोड़िएगा, एक इधर छोड़िए, एक इधर छोड़िए, एक इधर छोड़िए, एक इधर छोड़िए। अब बीच में कितना बच गया, 6 और 5, 6 और 5 बच गया, ठीक है। अब इसका आपको माध्यिका निकालना है, आप इसको माध्यिका निकालना है या माध्यक निकालना है, माध्यिका निकालना है। ये दोनों संख्या बच गया, दोनों को लिख दीजिए, 5 + 6, सिर्फ अपॉन में 2 दे दीजिएगा, सिर्फ अपॉन में 2 दे देना है। मान लीजिए 5 5 10, 2 से भाग देते 5 आंसर होता, लेकिन 6 5 कितना है, 11/2। इसको जैसे ही इसको डिवाइड कीजिएगा, 5.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपको, इसका आंसर 5.5 आएगा आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इसका आंसर 5.5 आएगा। आपने माध्य का एक पॉइंट क्लियर कर लिया, दूसरा माध्यिका का कर लिया। हम लोग अगले जो पॉइंट कवर करने वाले हैं उस पॉइंट का नाम है, ठीक है, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग इस बार, पहले परिसर ही देख लीजिए, उसका परिसर देख लीजिए, वर्ग चिन्ह दिखा देंगे, है ना, उसके बाद बहुलक दिखा देंगे, मोड, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए, बहुलक ही देख लीजिए, चलिए ठीक है, मोड देख लीजिए, बहुलक, बहुलक अंग्रेजी में से मोड कहते हैं, ठीक है। देखिए बहुलक कैसे निकालें, आपको बहुलक निकालने के लिए दे दिया, सवाल दे दिया, मान लीजिए सवाल है 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गई है, सवाल है 5 6 7 4 5 3 2 5, ये आपका सवाल है, ठीक है। आपको कहता है बहुलक निकालिए, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, ये सबसे इजी है बहुलक निकालने के लिए, है ना। आपको एक बात बताते हैं, जब भी आपको बहुलक निकालने के लिए देगा तो हम आपको एक ही चीज लिखा देते हैं, बहुलक बराबर जो जिसकी बारंबारता अधिक हो, यानी जो सबसे, अपनी भाषा में कहे तो जो सबसे अधिक बार, जो सबसे अधिक बार, जो सबसे अधिक बार आया हो। भैया सबसे अधिक बार क्या आया वो चेक करना है आपको, तो हम गौर से चेक करेंगे सवाल को। जब चेक किए तो 5 है, हमने लिख दिया। जैसे हमने देखा 5 है, एक सेकंड रुक जाइएगा, हमने देखा 5 है, हमने लिख दिया। हमने देखा 6 है, हमने लिख दिया। हमने देखा 7 है, हमने लिख दिया। हमने देखा 3 है, लिख दिया। हमने देखा 4 है, हमने लिख दिया। हमने देखा 2 है, लिख दिया। अब चेक करना है कि कौन कितने बार आया है। हम 2 से शुरू करते हैं। 2 कितने बार आया है, गौर से देखिए तो 1 बार आया है, 1 लिखा। 4 कितने बार आया है, ये भी भाई साहब 1 बार आया है। अच्छा 3 कितने बार आया है, ये भी भाई साहब 1 बार आया है। 7 कितने बार आया है, ये भी भाई साहब 1 बार आया है। 6 कितने बार आया है, ये भी भाई साहब 1 बार आया है। अब 5 कितने बार आया है, 1 2 और 3 बार आया है। तो हमने क्या कहा है, सब में सबसे ज्यादा कौन सा आया है, तो 5 आया है। हमने क्या कहा, जो सबसे अधिक बार आएगा वही वो बारंबारता यानी बहुलक कहलाएगा। तो सबसे अधिक कितना है, 3 हो गया इसका मोड, यानी यही हो गया इसका बहुलक। ये बहुलक याद करने का फॉर्मूला था, ठीक है। ये बहुलक कैसे निकालते हैं वो था। अब अगला याद करते हैं परिसर। अच्छा क्वेश्चन है, आपको परिसर निकालना। परिसर
आइए परिसर कैसे निकालें, है ना, परिसर को कैसे निकालें। अब कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये, कि परिसर को कैसे फाइंड करें। ठीक है, सवाल है 7 6 और 9 8 4 3 4, बस ये क्वेश्चन है, अपने मन से हमने ले लिया है, ये क्वेश्चन है, आपको कहता है इसका परिसर फाइंड करें। तो परिसर निकालने के लिए जब भी कहेगा इसका परिसर ढूंढे, तो इसका अपना फॉर्मूला याद रखिए, है ना, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी बड़ी संख्या माइनस क्या करना है, छोटी संख्या। बड़ी संख्या कितना है गुरुजी, तो आप कहिएगा सबसे बड़का में खोजिए, तब 9 मिलेगा आपको, डाल दीजिए। अब माइनस के बाद सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, सबसे छोटा आपको 3 मिलेगा, 3 डाल दीजिए, माइनस का सिंबल इसमें रहेगा ही। ठीक है, तो 9 में से 3 घट गया, कितना आ गया, 6 हो गया इसका आंसर। 9 - 3 इससे कैलकुलेट 6 है ना, 6 इसका हो गया। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा अभी जस्ट, आपने सबसे पहले जो देखा था वो देखा था माध्य कैसे निकाले, माध्यिका कैसे निकाले, माध्यिका में 2 तरीका से आपको बताए थे। उसके बाद बहुलक कैसे निकाले, परिसर कैसे निकाले, है ना। अब एक चीज और सिखा देते हैं आपको, और वर्ग चिन्ह कैसे निकाले। एक सवाल इसमें आ ही जाता है कभी कभी, वर्ग चिन्ह कैसे निकाले, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा इसमें। ठीक है, वर्ग चिन्ह, है ना, वर्ग चिन्ह कैसे निकाले, इसको फाइंड कैसे करें। आपको वर्ग चिन्ह दे दिया, मान लीजिए वर्ग चिन्ह दे दिया, मान लीजिए वर्ग चिन्ह जब भी देगा आपको ऐसे देगा, 15 से 10, ठीक है, ऐसे दे देगा, या आपको ऐसे ही दे सकता है 22 से 20, या 22 से मान लीजिए 24, ठीक है, ऐसे दे देगा। क्या कहेगा, इसका वर्ग चिन्ह निकाले, या 24 से फिर दे देगा 26, इसका वर्ग चिन्ह निकाले, ऐसे करके आपको देगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। ठीक है, क्या कहेगा, इसका वर्ग चिन्ह निकालें। ठीक, ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए इसको, या 5 मान लीजिए। आपके पास ऑप्शन भी हो देगा, आपके पास वो ऑप्शन भी देगा, इसके पास ऑप्शन भी रहेगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसका ऑप्शन भी देगा आपको, ए, सबका ऑप्शन आता है, इसका ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ए मान लीजिए 11 है, बी मान लीजिए 12 है, ठीक है, सी मान लीजिए 22 है, और डी मान लीजिए 23 है। ठीक है, इस तरीका से आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आपको इसमें से करेक्ट चूज करना है। तो जब भी आपको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए देगा, है ना, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए देगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, है ना, अपॉन 2, यानी इसी को कहता है विद्यार्थी उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा। ठीक है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा में 2, इसको विद्यार्थी कहता है उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऊपरी सीमा कौन होगा, तो सबसे आगे वाला ई जो है ये ऊपरी सीमा है। ठीक है, ये जो है ये न्यूनतम सीमा यानी निचली सीमा है। ठीक है, तो ऊपरी सीमा कितना है 24, ठीक है, निचली सीमा कितना है 22, ठीक है, अपॉन में 2 दे दीजिए, दोनों को जोड़िए, 4 और 2, देखिए अपॉन में 2 रहेगा, फॉर्मूला में ही पड़ता है, तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 यानी 6 होता है, 2 और 4 जोड़ेंगे तो, और फिर 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 से भाग दीजिए इसको। ठीक है, जैसे इसको काटिएगा, जैसे ही काटिएगा तो 23 आ जाएगा, क्योंकि 2 से कटेगा तो 2 और 3 से 6 से कटा तो 3, इसका 23 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ढूंढिए, 11 12 22 और ये 23, ये 23 इसका हो गया करेक्ट आंसर, ये 23 हो गया इसका। ठीक है, तो आपने इसमें देखा ये वीडियो, है ना, आपने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले आपने देखा कि माध्य कैसे निकाले, माध्यिका कैसे निकाले, उसके बाद देखना आपने बहुलक कैसे निकाले, परिसर कैसे निकाले, उसके बाद आपने देखा कि वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करें, है ना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।